आइए आज का वचन आप निकालिए, अपने अपने बाइबल खोल लीजिए और फिलिपियों की पत्री निकाले। फिलिपियों की पत्री उसका एक अध्याय, फिलिपी एक अध्याय उसका 21 पद। क्योंकि क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हाँ, यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। जीवित रहूंगा तो मसीह में, और मर जाऊंगा तो भी उसके पास, मसीह में होकर, उसके देह में होकर, उस अनंत पिता के पास। तो लाभ है, मृत्यु के बाद लाभ है। तो आज का विषय है मरने के बाद क्या होगा। मरने के बाद क्या होगा, कितने लोग सोचते हैं इस विषय पर, कितने लोग सोचते हैं मरने के बाद क्या होगा। आज का विषय है, कितने लोग सोचते हैं कि मरने के बाद क्या होगा। कितने लोग सोचते हैं, हाथ उठाएंगे कितने लोग सोचते हैं। ज्यादा लोग नहीं सोचते हैं। और मरने के बाद क्या होगा नहीं सोचते हैं ना, नहीं सोचते। डर के मारे मर जाने के विषय में सोचते हैं, कहीं ज्यादा डर लगता तो मरना जाओ करके। मरने के विषय में सबको डर रहता है, तब तो बोलते हैं भैया जल्दी प्रार्थना कर दे, जल्दी हट। मरने का डर सबको है, रहता है, लेकिन जो मसीह में आ जाने के बाद मरने का डर हट जाता है। मरने का डर नहीं रहता, कोई डर नहीं, कोई भी डर नहीं। कितना बार हम बीमारियों से गुजरे, मृत्यु की दशा में चले गए, लेकिन एक भी डर नहीं था, एक भी डर नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हमारा सेवा पूरा हो गया धरती पर तो पिता अपने पास बुला लेंगे। मृत्यु तो होनी है एक दिन, लेकिन मृत्यु से कौन डरता है। हमारा प्रभु मृत्यु को हरा चुका है, इसलिए मसीही मृत्यु से नहीं डरते। लेकिन मरने के बाद क्या होगा, इसको कितने लोग सोचते हैं। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि कितने लोग इस बारे में विचार करते हैं कि मरने के बाद क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा आत्मा कहाँ जाएगा। कभी सोचा आपने, विचार किया? नहीं किया। कितने लोगों ने विचार किया? किसी ने नहीं किया। मैं बहुत दिनों से इस बात पर विचार करता रहा, और मैंने जब बहुत सारे धर्मों का अध्ययन कर रहा था, तो मैं इस बात को देख रहा था कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे। उनके शास्त्रों में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वे क्या कहते हैं, उनके संत क्या कहते हैं, और उनका शास्त्र क्या कहता है, वे क्या कहते हैं, उन लोग जो ईश्वर कहते हैं वो क्या कहते हैं। इनके विषय में मैंने बहुत दिनों तक अध्ययन किया है। मरने के बाद क्या होगा, तो जितने भी अलग अलग लोग मरने के विषय बताते हैं, मैं उनको जरूर सुनता था, तो क्या बताते हैं, ताकि ये पता चले कि संसार के लोग और बहुत सारे जो धर्म इस दुनिया में है, वे सब जान मैंने क्या क्या सोचते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आप क्या सोचते हैं। चलो बहना में से कोई बताए, सामने वाले में से, आप लोग क्या सोचते हैं। हाँ? हाँ? हाँ, हाँ, अच्छा। भाई श्याम सुंदर कह रहे हैं कि अच्छा कर्म करेंगे तो प्रभु के पिता के पास जाएंगे, और नहीं करेंगे तो नरक में जाएंगे।
उसको सोचते रहते हैं भाई कि सच में गलत हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, है ना। बाकी कोई कुछ नहीं सोचते, जरा भी नहीं। बड़ी अजीब बात है, कोई किसी के बारे में सोचते नहीं, पर मर जाने का डर केलों को रहता है। चलिए आइए देखेंगे आज मरने के बाद क्या होगा। मैं और लोगों की बात तो नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं मसीहों की बात कर रहा हूं, जिन लोगों ने मसीह यीशु पर विश्वास किया, उनके समीप आकर, उनकी क्रूस के निकट आकर, यीशु मसीह के पास आकर अपने एक एक गुनाहों का पश्चाताप किया, तौबा किया, माना, अंगीकार किया, उनको खुदा बाप को दे दिया, यीशु मसीह दे दिया, और मन फिराया। क्या किया? मन फिराया, उन कामों को छोड़ दिया, उन रास्तों को छोड़ दिया, वो पुराने जीवन को छोड़ दिया, और उसके वचन को के पीछे के साथ चलने लगे, उसके वचन पर चलने लगे, यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। वो निश्चय है कि उनके साथ क्या होगा, ये बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो मरने के बाद क्या होगा? पौलुस कहता है क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मैं जीवित रहना मसीह है। अगर जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं मसीह में हूं, मसीह के भीतर, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, तो मैं सुरक्षित हूं। मेरा शरीर और आत्मा भी सुरक्षित है। शरीर तो खैर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा मेरा सुरक्षित है उसके पास जाने के लिए, अनंत के लिए। और इस शरीर को भी वो कहते हैं कि मैं पुनरुत्थान के दिन पुनः जिलाऊंगा। तो हम, पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मतलब अगर मैं जीवित हूं तो मसीह में हूं, है ना। जीवित हो तो दूसरा ग्रंथी 5:20 में क्या लिखा है? इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा कीर्ति कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो। सॉरी, 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नहीं हो गई। नई सृष्टि, मसीह में नई सृष्टि। पुराना जीवन हटा दिया परमेश्वर ने। यीशु मसीह ने पिता से कहा कि मैं इनके गुनाह उठा लेता हूँ, इनके तमाम पाप, इनके अधर्म, इनके दंड सब मैं इनका उठाता हूँ। तो उसने हमारे अधर्मों को और हमारे दंडों को क्या किया? उठा लिया। अब हम मसीह में हैं, एक नई सृष्टि है। तो जब तक जिएंगे मसीह में, और जब मरते हैं तो लिखा है लाभ है। क्यों? क्योंकि हम उस अनंत पिता में चले जाते हैं, उस अनंत जीवन में चले जाते हैं। मोक्ष देने के लिए यीशु मसीह आया, उद्धार देने के लिए यीशु मसीह आया। और यहाँ पर लोग दुख तकलीफ से आते हैं, बीमारी के लिए आते हैं, है ना, बाल बच्चे के लिए आते हैं, घर के लिए आते हैं, नौकरी के लिए आते हैं, तमाम चीज़ों के लिए मसीह के पास आते हैं। लेकिन ये तो उसका प्रेम है परमेश्वर का जो लोगों के लिए करते हैं। लेकिन मुख्यतः प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार आए पृथ्वी पर, तो केवल उद्धार देने आए। उद्धार, मोक्ष, छुटकारा, मुक्ति। और इसी को हम गलातियों 2:20 में अगर पढ़ें, गलातियों, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। किस चीज के लिए? अपने पाप के लिए, अपने अधर्म के लिए, अपने गुनाह के लिए, अपने पुरानी जिंदगी के लिए, पाप में जिंदगी के लिए,
अपने पूरे कर्मों के लिए, सब के लिए मैं मसीह को साथ क्रूस पर चढ़ाएगा। अब मैं जिंदा नहीं हूँ, नहीं रहा जिंदा। जितने भी लोग बपतिस्मा में डुबाए जाते हो, कब्र का प्रतीक है पानी अंदर, उसको क्या है, कब्र में गाड़े जाते हैं, और जब निकलते हैं, निकाला जाता है तो एक नई सृष्टि है। तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, उसी के साथ हम पुराने जीवन के लिए मारे गए और फिर उसी के साथ गाड़े गए, और हम जो अब इस पृथ्वी में जो जी रहे हैं वो मसीह में जी रहे हैं, मसीह के स्वरूप में। दरअसल मसीह है, मसीही मसीह, चाहे हम मसीह में, लोग सरनेम लिखते हैं मसीह, सरनेम क्या लिखते हैं, मसीह, मतलब वो मसीह है। ठीक है, तो मसीह है तो मसीह जैसा जीवन भी हो, उसे चाल चलन हो, उसे समझ विचार हो, उसे बोलचाल हो, उसे वाणी हो, उसे बोलता हो, तो मसीह है। हम लिखते हैं तो मसीह जैसा हमारा जीवन भी हो। हम मसीह में क्रूस के साथ, क्या कहते हैं पौलुस, क्रूस मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह यीशु मुझ में जीवित है। मेरे अंदर कौन जिंदा है, यीशु मसीह। तब यीशु मसीह जिंदा है, क्यों? तो इसीलिए पौलुस कहता है मैं जीवित हूं तो मसीह, और मर गया तो लाभ। तो हम जिए या मरे, मसीह ठीक है, मसीह में है। हालेलुया। तो मरने के बाद क्या होगा एक मसीह के लिए, एक मसीही के लिए मरने के बाद क्या होगा? तो पहला मरने के बाद एक बेहतर शरीर होगा उसके पास, एक बेहतर शरीर, बेहतरीन बॉडी, बेहतरीन शरीर। ये शरीर बेहतर नहीं है, ये बेहतर नहीं है। बेहतर तब होगा जब मृत्यु के बाद हमें मिलेगा, वो शरीर बेहतर होगा। हालेलुया। और ये शरीर कैसा है, ये शरीर कैसा है देखिए ये शरीर कैसा है। मैं आपको लूका में ले जा रहा हूँ। लूका 15 अध्याय का 11 पद से आप पढ़े निकालें। लूका 15 अध्याय का 11 पद से निकालिए। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। 16 अध्याय, 16 अध्याय 19 पद से पढ़े। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजा नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवरी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम को गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का शीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। हाँ, देखिए धनवान और लाजर। लाजर धनवान की देवरी पर छोड़ दिया जाता था,
इसलिए कि उसका कोई पालने वाला, कोई खिलाने वाला, कोई परिवार, कोई रिश्तेदार, न कोई बेटा बेटी, न कोई पत्नी, कोई भी नहीं, अकेला था ना। जैसा भी हो, जो भी हो, वो ऐसी दशा में धनवान के देवड़ी के पास पड़ा रहता था और वो चाहता था कि धनवान जो कुछ भी जूठा फेंके उस जूठा को खाकर अपना पेट भरे, अपना पेट भरे, और भरता था। तो जूठा कहाँ पर फेंका जाता है? बाहर में फेंका जाता है, कूड़े में, कूड़े खाने में, घूरे में फेंका जाता है। और जब वो घूरे में फेंका जाता है तो वहां पर हम देखते हैं कि जहां पर जूठन फेंका जाता है, खाना फेंका जाता है, वहां पर कुत्ते जरूर रहते हैं। तो कुत्तों को भी खाना चाहिए। जो बाहर के जो कुत्ते हैं ना, उनको कहीं खाना नहीं मिलता, ये मारे मारे घूमते रहते हैं, कहीं मिल जाए तो वो भी वहां पर मिलते हैं। तो जहां पर कुत्ते मिलते थे उस घूरे में जूठन के फेंका जाता था, वहां लाजर उसी जूठन को उस घूरे से, उस कचड़े से उठाकर खाता था, और कुत्ते भी उसी में से, कचड़े में से खाते थे। तो उनमें आपस की दोस्ती थी कि एक साथ खाया करते थे। तो वो घावों से भरा हुआ था, पूरा शरीर भर उसका घाव था। उसका इलाज करने वाला कोई नहीं था। उसके सामने जो घर में ही जिस देवड़ी पर वो बैठा, उसका मालिक इतना धनवान है कि वो अपने मेज पर ढेरों लोगों को खिलाता था। उसकी मेज पर सब प्रकार की सामग्री मिलता था खाने को, इतना धनवान था वो चाहता तो उसका इलाज करवा देता, वो चाहता तो उसके लिए भोजन की उत्तम व्यवस्था कर सकता था, अपने खाने में से दिया, रोज दिया करता, लेकिन ऐसा नहीं था। आज गरीबों के लिए कौन सोचता है? क्या सोचता है? जो मर रहा है मरता रहे, भूखे प्यासे, कई दिन भोजन नहीं मिला होता, उनके लिए भी सोचें, उनके लिए भी करें, क्योंकि मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। अगर हम उस मनुष्यता की सेवा करते हैं तो ईश्वर की सेवा करते हैं। 58 अध्याय ऐसा आकर इसी विषय बताया कि उपवास का मतलब क्या है। मैं अभी नहीं निकाले, मत निकालो उसको, 58 अध्याय पढ़ लेना। ये 58 अध्याय जो यशायाह का जो आप लोग उपवास रखते हो ना, उपवास का मतलब क्या है, इन्हीं लोगों के लिए देने के लिए। तो वो लाजर का शरीर कैसा था? घाव से भरा था। इस शरीर पर मनुष्य का हर प्रकार की बीमारी है, रोग है। अभी देखिए जवान बच्चे, छोटे बच्चे हार्ट अटैक से मर रहे हैं, जवान लोग हार्ट अटैक कहीं भी गिर के मर जा रहे हैं, फट से। मोटरसाइकिल चलाते हुए गिर जा रहे हैं, साइकिल चलाते हुए गिर जा रहे हैं, चलते हुए गिर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। इस शरीर में नाना प्रकार की बीमारी आ गई। इनके लिए अस्पतालों में अलग अलग स्पेशलिस्ट पाए जाते हैं, हार्ट के लिए अलग, किडनी के लिए अलग है, और पेशाब के लिए, मूत्राशय के लिए अलग, पेट के लिए अलग, स्किन के लिए अलग, तो जितने भी अंग हैं, आंख के लिए अलग, दांत के लिए अलग, सिर के लिए अलग, है ना। जितने भी मनुष्य का शरीर के अंग हैं, हर अंग के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट बैठे हैं, और इंसान उसी में से घूमता रहता है, अब इसके पास फिर उसके पास। बीमारी का घर बन गए शरीर, पाप के कारण श्राप है शरीर पर, इसीलिए ये दंड पाता है। इसमें बीमारियां आती है, समस्या आती है, रोग आता है, निर्बलता होती है। परंतु मैं एक बात आपको बता रहा हूं, लाजर का जीवन कैसा था? दुख से भरा। दुख से, कितने लोगों का जीवन दुख से भरा है। आज लोग मुश्किल से कोई दवाई नहीं खाते, दवाई खा खा के जीते हैं, ढेर ढेर दवाइयां खाते हैं, दुख से भरा। लाजर का जीवन दुख से भरा था, कष्ट से भरा था, हालेलुया। और दर्द से भरा था, भूख से भरा था, कभी पेट भरता नहीं था उसका। तो जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो ये शरीर लाजर के समान घाव से भरा, दुख से भरा, पीड़ा से भरा, जो आज लोगों का शरीर है, तरह तरह की बीमारियां हैं, तो वहां पर
जब लाजर गया तो लाजर के सिर में घाव नहीं था। लाजर के पास आसपास कुत्ते नहीं, कुत्ते उसे घाव को चाटते थे मिटाने के लिए। वो लोग हमदर्दी दिखाते थे, लेकिन मनुष्य हमदर्दी नहीं दिखाता। तो वहां पर घाव नहीं है, वहां पर बीमारी नहीं है, वहां पर रोग नहीं है, वहां पर दर्द नहीं है, वहां पर पीड़ा नहीं है, वहां पर आंसू नहीं है। लोग बताते रात भर दर्द से रो रहा है, पीड़ा में रो रहा है, आंसू और आंसू, न दिन को चैन न रात को पीड़ा है। तो वहां पर न कुत्ता है लाजर के पास, न घाव है। तो हम भी जब वहां पर जाएंगे उस पिता के पास, तो अब हमारे शरीर में भी अब वो दर्द, वो पीड़ा, या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं, यूरोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं, डर्मोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं, वहां पर कोई लॉजिस्ट नहीं होगा, एक ही है, डॉक्टर जो हमारा प्रभु है। तो इसके लिए हम वहां पर, हमारे शरीर पे न कोई दर्द होगा, न बीमारी, न रोग, न पीड़ा, न आंसू, न घाव। वचन कहता है प्रकाशित वाक्य इस 21 का 4 पद, प्रकाशित वाक्य 21 का 4 पद पढ़िए। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। वह उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और इसके बाद मृत्यु न रहेगी। इसके बाद मृत्यु न रहेगी। यहाँ पर मृत्यु है, तब तो बोल रहे हैं मरने के बाद क्या होगा? और न शोक न विलाप, न शोक होगा, किसी के मरने का, किसी के बीमार होने, किसी के जुदा होने का न शोक होगा, न विलाप होगा, न पीड़ा रहेगी, न रोना होगा, न पीड़ा रहेगी, न पीड़ा रहेगी, न दर्द रहेगा। और पहली बातें जो धरती की बातें हैं वो जाती रही। कोई दर्द नहीं, कोई शोक नहीं, कोई विलाप नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, क्योंकि मेमना यीशु मसीह के सब आंसू पोंछ देगा। धरती पर हमें श्राप था, इस शरीर को दिया था, वो श्राप पर, इसके कारण समय से पे दर्द आता, बीमारी आती है, रोग आता है, निर्बलता आती है, मृत्यु आती है। परमेश्वर ने श्राप दिया है। लेकिन इस ये बॉडी जाएगा, ये शरीर जाएगा, जो दूसरा बॉडी मिलेगा उसमें वो चीज नहीं रहेगा। नया शरीर। कैसा शरीर? नया शरीर। ये 1 कुरिन्थी 15 अध्याय का 51 पद से पढ़े। ये नया शरीर कैसा शरीर रहेगा देख पढ़िए। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय का 51 पद से। देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। देखो मैं तुम सबसे भेद की बातें कहता हूँ कि हम सब नहीं सोएंगे परंतु सोएंगे। मतलब अगर इस उम्र से कहने तक जिंदा है तो सोएंगे नहीं, मतलब मरेंगे नहीं। क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। और जो सो चुके हैं वो लोग भी बदल जाएंगे। वो उनका भी शरीर बदल जाएगा, है ना। ये शरीर जो वहां जाने के बाद सड़ गया, गल गया, वो फिर बॉडी बन जाएगा। लेकिन कैसा बॉडी? अविनाशी। कैसा? पढ़िए आगे। और यह क्षण भर में बोलो ठीक से पढ़ो। अंतिम पूरी फूकते ही होगा। हाँ। क्योंकि पूरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हाँ, देखिए लिखा है, और यह क्षण भर में हो, पलक झपकते ही, पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा। यीशु मसीह आएंगे तो तुरही फूकी जाएगी और क्या होगा? हम बदल जाएंगे, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। पहले मुर्दे उठाए जाएंगे, जो मरे हैं वो इसमें मसीह में, वो पहले उठाए जाएंगे, पहले वो अमर हो जाएंगे,
और उसके बाद हम लोग जो जिंदा है हम बदल जाएंगे। हमको भी वो ऐसा देह मिल जाएगा क्या? हर कोई देखो कोई न कोई डॉक्टर के पास जा रहा है। आज एक बहन मुझे फोन की थी, भैया मुझे ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है 2 माह से। बोला लेकिन पहले तो तुम ठीक थी, तुम तो पहले ठीक थी, ऐसा क्यों हुआ? उसने कहा भैया मेरा ना गर्भ रुक गया था, तो मैं दवाइयाँ खा के उसको अबार्ट करा दी। मैं बोला तुम भुगतो, तुम्हारे गुनाह को तुम भुगतो, तुमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। आज जिनके पास संतान नहीं है वो एक संतान के लिए तरस रहे हैं। क्यों? वो भी प्रार्थना आती है। संतान किसके लिए आती हो? संतान के लिए। अब देखो उनको मिल रहा है, 2 बेटा उनके पास में मिल रहा है, तो बंद ही करा देना था, काहे रुके थे? अब फिर आ रहा है कोई, तो उसको क्या कर रहे हैं? गर्भ में ही मार दे रहे हैं, हत्या। छोटा बच्चा गर्भ में ये चिल्लाता है कि मम्मी मुझे मत मारो, है ना? वो बेबस है, लाचार है, तो मार देते हैं। अभी आप बेबस लाचार है, आपको कोई ताकतवर आके मार दे, तो गला उड़ा दे, तो कैसे करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे ना, मार रहा है वो, काट दे रहा है। एसी का दंड आता है। मैं बोला तुम जाओ डॉक्टर के पास, वहां जाके दिखाओ डॉक्टर को, विशेषज्ञ को, और ट्रीटमेंट कराओ, फिर भी प्रार्थना करो। मैं क्या, तुम पश्चाताप करो, मैं प्रार्थना करूंगा। जब एबॉर्शन के तो कुछ नहीं बताया हो क्या? चुपचाप एबॉर्शन करते हो। हाँ? उसके बाद मुझे जब तक समस्या बढ़ जाती है तब मुझे बता, प्रार्थना करो। मैं क्यों प्रार्थना करूंगा? तुम करो प्रार्थना, तुम्हारे पश्चाताप से तुम ठीक हो। हत्या का पाप करते हो, बड़ा पाप है। उसके बाद मुझे प्रार्थना करने के लिए बोलते हो, तुमको बचाने के लिए प्रार्थना करो। दंड दे रहे परमेश्वर, तुम्हें बीच में आऊं, मैं नहीं आता बीच में। तुम्हारा पश्चाताप ही तुमको बचाएगा। ये मनुष्य शरीर जो मिल रहा है, खुदा इसमें जान, इसमें प्राण, इसमें आत्मा डाल रहे हैं, उसको छोटा बच्चे को निर्ममता से हत्या कर दी जाती है। लिखा देना, तो लिखा क्या है कि पढ़ते हैं उसको, ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तूरे फूकते ही होगा, क्योंकि तूरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहन ले और मरणहार देह अमरता को पहन ले। नाशमान, जो शरीर नाशमान है वो अमरता को पहन ले, और अविनाश को पहन ले, और जो मरणहार देह है वो अमरता को पहन ले। तो अविनाशी हमारे शरीर हो जाएगा। जैसे आत्मा नहीं मरता, ना ही शरीर नहीं मरेगा। वो शरीर बनाने की बात की प्रभु ने, वो शरीर बनाने के काम की, जो अमर शरीर है। एक शरीर बनाया था आदम और हवा का, तो उसको तो शैतान ने आके पाप करा दिया, उसको मृत्यु ला दिया। लेकिन ये दूसरा का जो शरीर बनाएगा प्रभु मसीह यीशु में पिता, वो नाश नहीं होगा। यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा, और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और अमरता, मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब ये वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा दंड कहाँ रहा। तो प्रियो, ये कई जगह पर लिखा हुआ है, जिसको कि 4 अध्याय में भी ये लिखा हुआ है। ये बातें हम बहुत बार देख चुके हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो कि अब आंसू नहीं दिखेगा, ये शरीर अमर हो जाएगा, अमरता को दे देगा पिता।
इसे इस संसार के कोई लोग नहीं सोचते हैं, हंसते हैं शरीर कैसे अमर होगा। पर ये जो परमेश्वर इस आत्मा को बनाया है वो शरीर को भी अमर कर सकता है। इसका दंड हटा के, पाप हटा के, इसके विधान हटा के वो चाहे तो कुछ नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है। चलिए प्रकाशित वाक्य 7:17 में लिखा है, क्योंकि क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, क्योंकि मेमना, मेमना कौन? यीशु मसीह। मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। उनकी किनकी रखवाली? जितने भी लोग उस पिता के पास आत्मा जाएंगे उनकी रखवाली करेगा। और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाए, जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाए करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ देगा। न दुख रहेगी, न पीड़ा रहेगा। मरने के बाद क्या होगा आप लोगों ने नहीं सोचा, मैंने सोचा, मनन किया बहुत बार, लंबे समय से, साल 1.5-2 साल से अभी यही अध्ययन करता रहा और आज ये आपके पास रख रहा हूँ। ये तो मैं बहुत सारे धर्मों को कर रहा था, पर बाइबल से मैं जानता हूँ कि बाइबल हमें क्या बताती है। तो प्रियो, यशाया 25 का अगर 8 पढ़ें आप, यशाया 25 का 8 निकालें। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा। नाश करेगा। तो किसके मृत्यु को? हमको जो मृत्यु का श्राप दिया था तो मर जाएगा, उसी मृत्यु को सदा के लिए क्या करेगा? नाश करेगा। फिर पढ़ो। प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। अरे वाह, प्रभु यहोवा सब लोगों के मुख पर से सब आंसू पोंछ डालेगा, मृत्यु को नाश करेगा। अंतिम वेदी जो मृत्यु है वो कहाँ डाला जाएगा? आगोगंधक के झील में। तो मृत्यु नहीं रहेगी और हम जयवंत रहेंगे। अगर हम इस पृथ्वी पर पवित्रता का जीवन जी लें, परमेश्वर के भय में जीवन जी लें, तो हम उस पिता के पास अमरता में पहुंचा जाएंगे। यहाँ क्या रखा है? यहाँ के लिए सोचते हैं कि धन संपत्ति की और बढ़ती के लिए और उनके लिए प्रयास करते हैं। आज देखो कलीसियाएं खाली खाली लगती है। हम सोचते हैं शादी ब्याह हो रहा है, शादी हो ही रहा है, शादी ब्याह इतना ज्यादा हो रहा है। सबके घर में 3 महीने तक लगातार हो रहा है, महीना भर हो रहा है। क्या परिवारों में भी नहीं आ रहे लोग? बहाने करते हैं और जब आती समस्या मारते शैतान तब भीड़ लगाते हैं, लाइन में खड़े होते हैं प्रार्थना। 6 महीने बाद साल भर दिखाई देंगे लोग और लाइन में पहले आके बोलते भैया पहले मेरे प्रार्थना करो, पहले मेरे प्रार्थना करूंगा। पछताव करो, मसीहों के लिए, विश्वासों के लिए प्रार्थना नहीं, पछताव। तुम्हारा पछताव भी तुम्हारे तुमको ठीक करेगा। तुम पाप करो, परमेश्वर के दास भुगते, तुम पर हाथ रखते, मुझ पर मेरे परिवार को परेशानी आए, तुम गलत काम करके आओ, दंड पाओ। यहां पर आने के बाद, मसीह के क्रूस के पास आने के बाद आप अपने पश्चाताप से ठीक होंगे, अपने विश्वास से ठीक होंगे। आपको पास्टर को छूना नहीं पड़ेगा। वो विश्वास कहाँ है आपके पास? वो पश्चाताप कहाँ है आपके पास? आप गुनाह करते हैं, गलती करते हैं, उसका पश्चाताप भी करें। परमेश्वर आपसे और कुछ नहीं मांगता, और कुछ दे भी नहीं सकते पिता को, केवल पश्चातापी हृदय लेकर आए। इसराइली जब जब पाप में गिरते थे वो जान देते थे हम यहोवा के हाथ से मार खा रहे हैं, मृत्यु आ गई, तबाही आ गई, महामारी आ गई, सब लोग आ गया, तो क्या करते थे? सबको सब पश्चाताप, राख और राख में बैठकर सिर में राख डालकर टाट ओढ़कर क्या करते थे?
वो उसका छाती पीट पीट कर रोते थे, और हम लोग कहाँ कोई छाती पीटते हैं, है ना? नहीं पीटते छाती कोई, ना ही कोई रोते हैं, ना कोई नहीं, चुपचाप का जब पश्चाताप किया जाता तो आंख बंद, कोई आंख भी नहीं बंद के बटर बटर देख रहा है। हाँ, और पश्चाताप पर आंख बंद करे पूरे को थोड़ा सा करने के उसका फिर देखता है, कोई पश्चाताप नहीं, और बोलता है कि आगे लाइन में खड़ा हो जाता, आके मेरे पर हाथ रखो। तुम जो अपने पापों का दंड पा रहे हो, अपने पुरखों का पा रहे हो, अपने पुराने युगों का पा रहे हो, तुम पश्चाताप करो। मसीह तुम्हारे लिए क्रूस पर पश्चाताप किया, पिता से क्षमा मांगा है, और जब तुम क्रूस के पास आकर अपने गुनाह के लिए तौबा करोगे, पश्चाताप करोगे, अपने गुनाह उसको दे दोगे, तब उसकी दया को प्राप्त करोगे। ये प्रियो, तो पहला जो हम इस बात को देखते हैं कि जहां वहां पर बेहतर शरीर होगा, क्या होगा? बेहतर शरीर होगा, वहां पर लाजर का घाव नहीं होगा, वहां पर लाजर के आसपास कुत्ते नहीं होंगे, वहां पर हमारे शरीर पर ये बीमारियां नहीं होगी, ये चर्म रोग नहीं होंगे, ये घाव नहीं होंगे, रोग नहीं होंगे, ऑर्गन खराब हो रहे हैं, किडनी गया, हार्ट गया, लीवर गया, पैंक्रियाज गया, आंखें जा रही हैं, सबके डॉक्टर बैठे हुए हैं, लेकिन वहां पर एक ही है, वो जीवित परमेश्वर जो हमारी आंसू को पोंछेगा। दूसरा है, आपको जो मिलेगा, हमको जो मिलेगा, बेहतर घर। क्या? अभी बहुत लोग बोलते हैं भैया हमारे लिए वो आवाज के लिए दिए हैं एप्लीकेशन, और प्रार्थना कर देना कि पैसा मिल जाए घर बनाने के लिए, है ना? और अभी संसार में सबसे ज्यादा घर बन रहा है। हमारे पुराने समय के हमारे अगुवे कहते थे कि अंत के दिनों में क्या होगा, अधिक मकान बनेंगे और पेड़ लगाए जाएंगे, वृक्ष लगाए जाएंगे, और जंगली जानवर जब गांव में और शहरों में घुसने लग जाए तो समझ जाना कि अंतिम समय है, हम उस समय में आ गए हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर नहीं, वहां पर हमको क्या मिलेगा? बेहतर घर। क्या मिलेगा? बेहतर घर। वहां पर भी आप बिना घर के नहीं रहेंगे, वहां पर भी तो घर है आपका, हमारा। प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है, यूहन्ना 14 अध्याय 1 पद से पढ़ेंगे 3 पद तक। यूहन्ना 14 1 से 3। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने की स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुझसे कह देता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करना चाहता हूँ। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने की स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ, और यदि जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं रहूँ वहाँ, मेरे पिता के घर में बहुत से जगह हैं, बहुत से रहने की स्थान है, बहुत से घर हैं। हालेलुया। इसी यूहन्ना का 12 का 26 पद पढ़ें। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे, जो उसका सेवा करता है। आज तक भवन में आप भाग जाते तुरंत, एक झाड़ू लगाना कोई नहीं करता, दरी उठाने के उस कामों को, ये तो सेवा है परमेश्वर की। कोई इस प्रकार की भी सेवा